हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूसी लाइव की यूट्यूब चैनल पे। एंड होप कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से यहां से अपना नॉलेज इंप्रूव कर पा रहे हो, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हो। तो बच्चों, जैसे हमने अभी पिछले कुछ क्लासेस में किया, हमने कोडिंग डिकोडिंग वो टॉपिक, क्योंकि पहले हमारे साथ इसका ओवरव्यू नहीं हुआ था मेरे साथ, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे और मैंने कहा था ये जो लास्ट क्लास है इस कोर्स की, इसमें हम बस प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। अगेन हम हर तरीके के क्वेश्चंस, हर एग्जाम के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो फटाफट से इस कारवां को शुरू करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में अपना प्यार बिल्कुल दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिए। एंड कुछ भी फीडबैक है तो वो भी आप हमको बता सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद मैं ये भी क्लियर कर दूं कि हम सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक शुरू करेंगे। उसका मैं ओवरव्यू एक बार पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें हम सीधा प्रैक्टिस शुरू करेंगे क्वेश्चंस की। आप एक बार पुरानी वीडियोस में जाके या प्लेलिस्ट में मेरे जाके चेकआउट कर सकते हो। उसका मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा डिटेल्ड वो टॉपिक करवाया है, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी थे, मतलब उतना जितना कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि तब सीजीएल बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर था। अब वो आप क्लास देख के अगली क्लास में प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं, अगेन आप यहाँ पे मेरा प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो। आगे तक अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस शेयर होने पर या आप यहाँ पे कमेंट के माध्यम से आप हमेशा हमारे साथ कनेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है। कुछ भी दुख परेशानी लग रही है तो बताइएगा जरूर, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग फोर्थ में अगेन हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। मैं सीधा कट टू क्वेश्चंस आता हूँ। मैंने शायद आपको 12 13 या 13 14 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार अपन कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं, इफ आई एम राइट। 13 और 14 शायद हमने होमवर्क में करना था, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जस्ट इन केस वो ना हुआ तो आप अटेम्प्ट कर लेना। मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल नहीं था। डिजिटल सम वो दोनों को जोड़ के बनाना था, वैसा हम सवाल एक पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। 13th एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पे मैं आशा कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपने इसको ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद अगर नहीं हुआ या आपने जबरदस्ती इसको पुट इन करके कर दिया, तो अभी हम इसका एक डिटेल्ड सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो एक शब्द है, इसका जो हमारा कोड है वो कुछ इस प्रकार से गिवन है, ठीक है। तो जब इस प्रकार से कोड गिवन है और आप इसको देखने जाओगे कि क्या चीज कैसे रिलेट हो रही है, तो कुछ डायरेक्ट रिलेशन तो मेरे ख्याल से एकदम से नहीं दिखता। बट मेरे को ये नजर में आता है, अगर मैं इजी अल्फाबेट उठाऊं, और ये तरीका मैंने आपको बार बार कहा है कि जो इजी पेयर लगे आप बिल्कुल उसको वहां पे चूज करो, वो आपको हेल्प करेगा। इजी में क्या है, जैसे बी है, अब बी के साथ या तो डी हो सकता है या ई हो सकता है, ठीक है। पर मैं ई की तरफ क्यों जा रहा हूं, क्योंकि मुझे ई से एच भी दिख रहा है, आर से यू भी दिख रहा है, बी से ई तो दिखाई, और वी से वाई भी दिख रहा है, कि इन सब में मुझे +3 होता हुआ दिखाई दिया। एक बार आप चेक कर लो। तो अगर मैंने इस शब्द को आधे में ब्रेक करा तो +3 होके वो ऑर्डर पीछे की तरफ चला गया। अब क्या इधर भी यही हो रहा है, ए से डी, टी से डब्ल्यू, आई से एल और एम से पी, क्या इस सब में भी +3 हो रहा है और ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर सेल्समैन का हमको कोड बेटे बताना था, तो पहले तो इस शब्द का आधा करो, ठीक है, और फिर 3 3 इसमें जोड़ते चलो, कि 5 में 3 जोड़ोगे 8, 12 में 3 जोड़ोगे 15, और ए में 3 जोड़ोगे डी, एस में 3 जोड़ोगे वी। तो एच ओ डी वी ये आपको 2 में दिखाई पड़ जाएगा। अगले से ही हमारा आंसर आ जाता है, क्यों, क्योंकि अगर ये 14 में 3 जोड़ते हैं तो क्यू होना चाहिए। क्यू वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आपको सिंपली ये करना था। अगर अब मैं इसको पूरा करना चाहूं तो +3 यहां भी कर सकता हूं, ठीक है। अगेन ऑर्डर चेंज किया और +3 किया। प्लीज मेक श्योर जिसने रोल ऑफ अल्फाबेट वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो वो देख लो। अक्षरों के नंबर आपको याद होना चाहिए। रोल ऑफ अल्फाबेट करके उस क्लास का नाम है, जहां पे मैंने वो सारी डिटेल्स अक्षरों को लेके, है ना, किए, और आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अक्षर आते होंगे तो सब कुछ इजीली बन जाएगा।
14th मैंगो का कोड गिवन है, ग्रेट का कोड गिवन है, ग्रीन का कोड बताना है। तो ये टाइप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती है अगर आपको पेपर में इजीली दिख जाए। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है कि पहले तो आप इनके नंबर से रिलेट करोगे, आपको नहीं दिखेगा। तो बेटर वे आउट क्या है कि आप यहाँ पे जी और जी का कोड चेक करो, क्या इधर भी 2 और इधर भी 2 आ रहा है और यहाँ भी जी है, तो ये शुरुआत भी 2 से होगा जो कि सारे ऑप्शन में भी है, यानी ये डायरेक्ट कोड हो रहा है। ठीक है ना, कि जो जिसका नंबर जहाँ पे है वो वहीं पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो अगर मैं ग्रीन, मेरे को वर्ड फाइंड करना है, तो अगर मैं दोनों ई का देखूं वर्ड, तो वो दोनों सेम होने चाहिए। ई मेरे बेटे यहाँ से तीसरा नंबर है, यानी सेंटर वाला नंबर है, और वो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो 266 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन कैंसिल हुआ। अब एग्जामिनर को भी पता हो सकता है कि आप ऐसे ही कर रहे हो, तो बस आप डायरेक्ट रिलेट कर लो कि आर का नंबर 8, तो 2866। इससे अगेन आपको दिखेगा कि सब सेम है। तो सारी बात क्या आ गई, एन पे आ गई, और एन का नंबर है 4 और यहाँ पे आना चाहिए 4, यहाँ पे आएगा 4। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगेन बहुत ही इजी सवाल है और आप इसको पेपर में ज्यादा टाइम नहीं लगाना पसंद करोगे। अगर मैं सोल्यूशन में लिखना चाहूं बस आपको समझाने को, तो कुछ ये सिचुएशन चल रही है कि डायरेक्ट ये कोड उठाने हैं। प्लीज पेपर में ऐसे लिख के मत आना कि सर हमने बहुत सारे रफ पेपर लिए, पूरा मजा आ गया। ऐसी चीजें आपका टाइम शायद शायद गलत वे में यूज होगा। ठीक है, नॉलेज के लिए तो ठीक है, बट पेपर में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? और जब आप ऐसे विजुअलाइज करोगे ना, जब प्रैक्टिस अच्छे से होने लग जाएगी, तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि अरे ग्रेट में ग्री और यहाँ पे ग्री, तो 286 तो सीधा सीधा ही हम पिक कर सकते हैं। तभी ऑप्शन भी उन्होंने इस प्रकार से ही बना के दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अगर गुड का कोड 31 है तो गुड में सबसे पहले इनके नंबर्स लिख लेते हैं, क्योंकि PUH भी गिवन है और FAR पूछा है। तो इनके नंबर्स क्या है, G 7, 21 और 4, इन सबको जोड़ो तो 32 बनता है। ठीक है, 32 बन रहा है, और उसमें से एक घटा दो तो 31। अब एक इसलिए भी हो सकता है कि एक वॉवल है, या सिंपली एक इसका मन किया तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। PUH में देखो अब 16, 21, 37 और 8 45। अगेन यहां से एक कम किया तो 44 आ गया। तो बस हमें क्या करना है, सम करना है अल्फाबेट्स का, उसमें से एक घटा देना है। तो अगेन सोल्यूशन लिखने के लिए लिखूं तो पूरा ऐसे है ना, या आपको सिंपली पता हो कि 6 1 18 -1, ये तो कटेगा ही, तो 6 18 24 हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज सी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, क्या ये इजी है, कंफर्टेबली हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड, अभी देखो आप देख पा रहे हो कि कितना क्वेश्चन स्ट्रेट आता है ना, सीधा सवाल आता है, तो वहां पे गलत करने का गुंजाइश अपन नहीं कर सकते। बार बार सिचुएशन यही आएगी। ठीक है, बार बार सवाल यही आएंगे। हाँ, किसी किसी शिफ्ट में मुश्किल सवाल भी आएंगे जो हमने डिस्कस किए हैं पिछली कुछ क्लासेस में, आज कुछ करेंगे। तो उन वॉवल्स वाले पकड़ के अलावा बाकी सब चीजें आपको पकड़ के अच्छे से रखनी है। अब यहां से अगर मैं रिलेट करने का ट्राई करूं तो मुझे एक चीज दिखाई देती है कि E और D साथ में है ABCD में, तो यहाँ पे A और B साथ है, तो यानी ये कुछ ऐसे तो नहीं हो रहा कि इधर से ये इधर से ये। और मैंने फिर चेक किया, अरे सही बात तो है, सब में 3 घटाना है, सब में 3 घटाना है और उस तरफ भेज देना है। तो यानी अगर प्रिजन का कोड मेरे को बताना था, प्रिजन का कोड मेरे को बच्चे बताना था, तो P में से 3 घटाओगे, 16 में से 3 घटेंगे तो 13, दैट इज M। और N 14 में से 3 घटाओगे 11, दैट इज K। तो K से शुरू हो M पे खत्म हो, ऐसे 2 ही ऑप्शन है। अब उसके अगले से ही हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फाबेट अगर आप O लेते हो तो 15 में से 3 गए 12, दैट इज L। तो KL हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो 16th का आपका आंसर D हो जाएगा। सिंपली इतना हमको करना था। ठीक है, चले आगे। चलिए 17th अगेन ये वो टाइप आ गई लैंग्वेज कोडिंग वाली, जहां पे सबसे पहले क्या चाहिए वो पढ़ लो। कॉन्फिडेंट का कोड निकालना है, तो कॉन्फिडेंट कौन सी लाइन में आ रहा है, सबसे पहले ये देखो, पीपल आर कॉन्फिडेंट, ये पहली लाइन में ही आ रहा है।
यानी या तो LUR या BUR या DUK, है ना, इन तीन में से कोई एक आंसर होगा, LUR BUR DUK, तो ये तो कट गया। अब बेटे DUK अगर यहाँ पे आ रहा है, क्या यहाँ पे कॉन्फिडेंट शब्द है इस लाइन में? बिल्कुल नहीं है, तो DUK तो आंसर नहीं हो सकता। क्या अगली लाइन में चेक करो, वी हैव कार्स, ठीक है, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अगर कॉन्फिडेंट वर्ड के लिए मेरे को BUR और LUR देखना, तो LUR यहाँ पे आ गया, ठीक है, LUR इसमें आया, तो शब्द यहाँ पे कॉन्फिडेंट इधर भी नहीं है, इसमें पीपल है, ऑनेस्टी है, हैव है, पर कॉन्फिडेंट नहीं है, बट कोड यूज हो रहा है LUR, यानी ये भी मेरा सही आंसर नहीं हो सकता, ये सही आंसर नहीं हो सकता, तो अपना करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, दैट इज BUR, और इसको आपने मार्क कर देना है। ठीक है जी, चले आगे। 18 सवाल बिल्कुल जो के नाम यहाँ पे दर्शा रहा है उसी के जैसा है, तो इस पे टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे कि P का नंबर 6, A का नंबर 1, R का नंबर 18, T का नंबर 20, Y का नंबर 25, और वो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कैमरा का अगर लिखना है तो 3, 1, 13, 5, 18, 1, तो सिंपली आप ये चेक कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी में ये क्लियर कट आपको दिख जाएगा, कोई दुविधा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, 19th एक बहुत ही प्यारा सवाल है, जहां पे A1 B3 C5 यानी इन सबको एक ऑड नंबर्स, है ना, ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित डिवाइड नहीं होते, उनसे डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है, और पल्स का कोड बताना है। अब इसमें बच्चा क्या गलती करता है, उसको पता तो लग गया कि ऑड नंबर है, वो सारे ABCD लिखने लगता है और उसको रिलेट करने लगता है कि भाई क्या ये ऐसे हो रहा है कि मैं एक बार पहले पर्चे पे सारे नंबर लिख लूं और फिर उनसे करूं, बट जरूरत नहीं है ना, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि पूरी ABCD लिखी फिर 1 3 5 7 9 11 13 15 सब लिख रहे हो। आप ध्यान से देखो, अगर A को 1 लिख रहा है, B को 3 लिख रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं जो A का नंबर है उसमें गुना 2 किया फिर 1 घटा दिया, B का नंबर 2 है तो उसमें गुना 2 किया 1 घटा दिया, C का नंबर 3 है तो उसमें गुना 2 किया 1 घटा दिया, Z का नंबर 26 है तो उसका गुना 2 किया 52 माइनस 1 कर दिया तो 51 आ गया। तो अगर पल्स का कोड मुझे चाहिए तो सबके नंबर में इंटू 2 माइनस 5 करना है, यानी P इंटू 2 माइनस 5, अगर मैं पूरा आपको बस ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, फिर U इंटू 2 माइनस 5, फिर L इंटू 2 माइनस 5, S इंटू 2 माइनस 5 और E इंटू 2 माइनस 5, या तो ये तरीका है। तो आप ये 16 2 32 माइनस 5 जी 27 आ गया, 21 इंटू 2 42 माइनस 5 तो 37 आ गया, ऐसे ही करोगे ना, एक बार चेक कर लो, ठीक है। अरे -5 क्यों, -1 होगा ना, अरे ये गलत कर दिया, एक सेकंड रुको, मैं भी सोचू -5 नंबर ऑफ लेटर तो है नहीं, है ना, एक सेकंड। तो चीज हम सही कर रहे हैं, शायद लिख गलत दिया है ना। 16 इंटू 2 32 माइनस 1 31, 21 इंटू 2 42 माइनस 1 तो 41, 12 इंटू 2 24 माइनस 1 तो 23, 19 इंटू 2 38 माइनस 1 37, 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9। और इन सबको जब हम जोड़ेंगे है ना, या हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐड तो करने को कहा ही नहीं, हमको तो सिंपली रखने को कहा है। तो 31 41 23 37 9, तो ए ऑप्शन में ये सेटिस्फाई हो गया। अब सर क्या पेपर में हम एक एक वैल्यू निकाल के देखें? तो बिल्कुल नहीं। एज अ टीचर मेरा ये काम है आपको पूरा क्वेश्चन को डिटेल्ड में समझाना, बट उसमें से आपने ये की पॉइंट समझना है कि जब मैंने पहले एक या दो तरीका समझ लिया, या हमने जब ये बस यही समझ लिया था इंटू 2 माइनस 1, तो अपन किसी एक का भी करके देख सकते थे और उसी से आंसर निकाल सकते थे कि 19 का अच्छा निकाला इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हमारा 37 हो जाएगा। और वो इस ऑप्शन में है जी, और किसी ऑप्शन में, और किसी में है, इसमें है ना। तो ये दो कैंसिल एंड सो ऑन। तो वो बहुत सारे तरीके हैं।
इसी का ये सवाल भी मैं पहले आते हुए देखा है कि जहां पे आपको P प्लस यू प्लस एल प्लस एस प्लस ई करना पड़ता है, ऐसे निकाल के फिर ऐड करना है। तो ऑप्शन उसके फिर उस अकॉर्डिंग आएंगे। अब या तो आप इनको ऐसे सबको जोड़ो, या आपको पता लग गया कि इन सबको जोड़ लिया, उसका गुना 2 कर दो, फिर -5 कर देना, जो मैं यहाँ पे कर रहा था। आप टोटल में से 5 घटा सकते हो कि एक एक उन सब नंबर का, तो कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। और ये पहले भी सवाल आ चुका है, तो आप उसका ध्यान रखो, बढ़िया तरीके से कर लो, ठीक है। सवाल नंबर 20 में हमको कोड बताना है जी राइट का। आप यहाँ पे चेक करो, दे आर राइट, दे आर राइट का कोड है क्लास शॉर्ट फॉर्म, मतलब जो भी हमारा आंसर है इन तीन में से होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट गिवन है, बट क्या यहाँ पे राइट वर्ड यूज है? बिल्कुल भी नहीं। तो एसओटी कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे एसओटी यूज्ड है, यहाँ पे पीओएम भी यूज्ड है, ठीक है। क्या यहाँ पे राइट वर्ड आ रहा है? इसमें आर दे कमिंग, इसमें राइट जो शब्द है जिसका हमें कोड निकालना है वो नहीं आ रहा। तो इसका कोड भी कैसे ही आएगा? तो पॉम वर्ड आ गया, तो यानी पॉम भी इसका कोड नहीं हो सकता। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, कुछ सेकंड्स में आप आंसर निकाल पाओगे। तो यहां से आपको पता लग गया, अच्छा जी इसका आंसर ये सी हो जाएगा, KLA। और एसएससी इस टाइप के सवाल बहुत देता है, चाहे वो MTS हो, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, लेवल भी ऑलमोस्ट यही रहता है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी करेगा, बट आप उसको अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। 21st क्वेश्चन में बेटे देखो, हैमर का जब हम कोड लिख रहे हैं तो 2 बार M आया और यहाँ पे 2 बार ही 6 आ गया। इसी से हमको पता लग गया कि डायरेक्ट कोडिंग हो रही है, ठीक है। अब मेरे को अगर मर्सी का कोड बताना है तो ER मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो 6 और डॉलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि होना चाहिए 6 और डॉलर। अगर मैं यहाँ पे चेक करने को जाऊं तो मेरे को इस ऑप्शन में दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है, और तो इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। एक बार आप चेक कर लो। अब मेरे को क्या चाहिए? MC और I। M का कोड 2 बार ही था, तो 6 मुझे इजीली रिलेट हो गया, 6 दोनों में ही है। अब C और I, ये यहाँ पे चेक करो कि 2 और एंड, ये यहाँ पे है ना 2 और एंड, तो ये दोनों पोजीशन रिलेट करेंगी, ठीक है। और एंड यहाँ पे 2 बार भी आ रहा है, तो ये गारंटी भी हो गया कि I का कोड तो एंड होगा ही होगा, तो एंड आएगा ही आएगा, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, ये करेक्ट हो गया। कई बच्चों को लगता है कि सर ये आगे पीछे होके क्यों नहीं लिखे, कि ऐसे भी तो हो सकता है कि 6 पहले आ जाए। तो बिल्कुल हो सकता है, जो भी आपको अच्छे से लग रहा है वैसे रिलेट कर लो, ठीक है ना। क्योंकि जो भी हमारा सिंपल सा सिचुएशन है वो चीज यहाँ पे रिलेट हो जाएगी। और कई बार क्या होगा ना, आप सिंपली ये चेक करो कि 2 बार आई आया, 2 बार एंड आया, तो आई का कोड ये होना चाहिए, ये एक ही ऑप्शन में है। बाकी ये कैलकुलेशन और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कई बार एग्जामिनर इसी माइंडसेट से बनाता है, हम भी देख और सोच वैसे ही रहे हैं और उसको लिख देते हैं। तो आप भी वैसे सोच सकते हो, कर सकते हो, कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा इन क्वेश्चंस को स्पीड से करा रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से इतने मुश्किल सवाल नहीं है और आप भी बड़े आसानी से इन्हें कर पाओगे, ठीक है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज जैकेट इज रिटन एज दिस। तो जो मैं नंबर देख पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से नंबर -2 हो रहा है सब में, आप चेक कर सकते हो। जैकेट का नंबर 10 होता है, उसमें से 2 घटाया तो 8 लिखा हुआ है। ए का नंबर बेटे 1 होता है, जिसको मैं यहाँ पे 27 भी लिख सकता हूँ, है ना। तो 2 घटाएंगे तो 25 हो गया। सी का नंबर 3 होता है, उसमें से 2 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। सॉरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्वेटर का कोड देखना है तो 19 में से 2 जाएंगे 17, ठीक है। ये 2 ऑप्शन कैंसिल, अगले से ही आंसर आ जाएगा। ये 23 में से 2 जाएंगे 21, तो ये कैंसिल, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, एकदम से तंदुरुस्त है, ठीक है। चलो 23rd, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 98563 इज रिटन एज दिस। तो कोड बताओ। अब देखो 9 से 3 ये आपको रिलेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं एक बार साइड पे लिख देता हूं, है ना, ताकि आप इसको एक साथ देख पाओ।
तो आप यहाँ पे नोटिस करो क्या 9 से 3 6 घटा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, 8 से 2 भी 6 घटे, 5 से 8 में 3 जुड़ रहा है, 6 से 9 में भी 3 जुड़ रहा है, और 3 से 6 में भी 3 जुड़ रहा है। ठीक है, अभी इसका क्या रीजन है ये चेक करने से पहले एक बार हम पुट करके देख लेते हैं क्या सेम चीज से आंसर बन रहा है। फिर तो हमारा काम ही आसान बन जाएगा कि 7 में से 6 घटेगा तो 1 आना चाहिए, 2 में से 6 घटेगा, बताओ। अब 2 में से 6 घटने की बात ये हो रही है कि कुछ कैरी हो जाएगा, तो मतलब जो हम सोच रहे हैं वो चीज यहाँ पे हुई नहीं, जो चीज हम सोच रहे हैं वो चीज यहाँ पे हुई नहीं। तो अब हमें ये नोटिस करना है कि और क्या चीज अलग हो रही थी जो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो एक चीज हम और करके देख सकते हैं कि जो भी नंबर राइट साइड में उनमें 3 ऐड करें। तो अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं, ठीक है, तो 4 आ रहा है। इसमें अगर 3 ऐड करते हैं तो भी 4 आ रहा है, ओ सॉरी 3 आ रहा है, और इसमें अगर 3 ऐड करते हैं तो 7 आता है। तो क्या इससे मुझे पता लग गया कि अरे 437 बन रहा है? एक बार चेक करो जरा, 437 बन रहा है जो कि इस ऑप्शन में है। ठीक है, बाकियों में तो नहीं है। अब सर 2 की कंफ्यूजन तो क्लियर नहीं हुई, आंसर तो आ गया। तो बेटे यहाँ पे पता है क्या सिचुएशन चल रही है कि कोई भी नंबर अगर 6 से बड़ा है, यानी अगर वो नंबर 7 8 या 9 है, तो उसमें से तो भैया इन्होंने 6 घटा दिया। अगर वो नंबर 1 या 0 भी कह सकते हो, 1 2 3 4 5 या 6 है, तो उन सब में इन्होंने 3 जोड़ दिए। तो जब ये नंबर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे इन्होंने 3 को ऐड कर दिया। मैं व्हाइट कलर से लिखता हूं, आपको बेटर दिख पाएगा, है ना। एक सेकंड रुकिएगा, ये शायद जूम हो गया, अपन इसको जूम आउट करते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। तो यहाँ पे +3 होगा, तो 2 + 3 5 आ गया। ये रीजन था कि 7 8 9 अगर कोई भी नंबर 6 से बड़ा है तो उसमें से 6 घटेंगे, और अगर 6 या उससे छोटा है तो उसमें 3 जोड़ना है। तो थोड़ा सा हटके सवाल था, पर अगेन मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं था। 24, इनमें से कौन सा फल, इसको तो सीधा मैंने आपको यही कहा है, सीधा आखिरी पढ़ना है। कौन सा फल साइट्रस फ्रूट है? साइट्रस मतलब खट्टा, जिसमें विटामिन सी है ना यूजली रहता है। तो आपके मन में खट्टे से ऑरेंज है ना, मेरे ख्याल से संतरा सबसे पहले दिमाग में आता है। अब संतरे का कोड क्या है इन्होंने दे रखा है? गुआवा। कि संतरे का कोड क्या है? गुआवा। हम क्या संतरे को खिलाते हैं? अमरूद कहा जाता है। तो संतरे को अगर अमरूद कह रहे हैं और हमको खट्टा फ्रूट चाहिए तो हम क्या कहेंगे? गुआवा दे दो। हम ऑरेंज नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज यानी जो संतरा है वो पियर का नाम है ना, नाशपाती का नाम है। तो इसका ध्यान रखना, वहां पे जल्दबाजी में डी ऑप्शन मत मार्क कर देना। हमको कोड के हिसाब से पूछा है कि आप संतरे को क्या बुलाते हो, तो अमरूद बुलाते हो, तो अमरूद आपका उचित आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है जी, चलें आगे। चलिए 25 में क्या कह रहा है कि हनी का कोड ये है। अब देखो बीच बीच में यहाँ पे नंबर गिवन है। अब नंबर गिवन है तो एक चीज अलग से चमक रही है, जो मेरे ख्याल से आपने भी ये सवाल देखते ही एकदम से देख ली होगी। वो क्या चीज है कि जब जब वॉवल्स आए तब तब नंबर आए। ठीक है, बाकियों में क्या हुआ? 8 से 7 1 कम हुआ, 14 से 13 1 कम हुआ, 25 से 24 1 कम हुआ। तो अगर मैं इसको भी रिलेट करना चाहूं तो जहां जहां वॉवल आएंगे वहां नंबर आएंगे, उसकी बात अभी बाद में करते हैं। ठीक है, ठीक है, पर बाकियों में एक एक कम होना चाहिए। तो एस से कम आर, टी से कम एस, और फिर ये टी से कम एस। तो आर एस स्पेस एस इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। क्या ये नहीं, इस ऑप्शन में सॉरी है, इस ऑप्शन में नहीं है। मैं उसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, परेशान ना हुई है। ठीक है जी, अब आखिरी 2 नंबर बताओ, आखिरी 2 जो नंबर हैं वो हमारे नंबर दर्शाते हैं कोई भी, क्योंकि वॉवल है। तो ये ऑप्शन वहां से भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इसके आखिरी 2 के नंबर नहीं है। तो ये आंसर है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो नंबर क्या चीज का है, तो भी ये सवाल हो जाता फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी, वॉवल से नंबर का क्या रिलेशन हो सकता है?
या तो उस नंबर से कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस, या वो किस नंबर का वॉवल है, यानी ए सबसे पहला वॉवल होता है, ई हमारा दूसरे नंबर पे वॉवल आता है, आई हमारा तीसरे नंबर पे वॉवल आता है, अगर मैं शब्दकोश के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन अल्फाबेट को देखूं या अल्फाबेट सीरीज में देखूं, ओ हमारा फोर्थ नंबर पे आता है और यू हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है। तो ओ का कोड, तभी तो इन्होंने 4 और ई का नंबर 2 का, तो यहाँ पे ए का कोड 1, ए का कोड 1, यू का कोड आपका 5 और ई का कोड आपका 2। तो ये यहाँ पे सबको सेट भी बैठ रहा है, बट पेपर में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ 1% क्लिक ना भी हुआ तो जितनी चीजें क्लियर कट दिख रही है और आप श्योर हो, आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, तो आप उसके थ्रू भी ये सवाल को सही कर सकते हो। वहां पे बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। क्या ये क्लियर हो गया? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15, 78, 25, और इसको अगर मैं यहाँ पे साइड पे लिखूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, है ना, तो इनका कोड ये गिवन है। तो अब इससे ये नहीं है कि घबराना नहीं है कि अरे क्या आ गया, जब वो इतना अंग्रेजी लिख के दे रहा है ना, एक सर्टेन कोड है जी, तो कोडिंग डिकोडिंग ही सोचो, कुछ ज्यादा क्यूब स्क्वायर प्लस माइनस एकदम से करने की जरूरत नहीं है। 15 से 28 देखो इंटू 2 माइनस 2 होता है कि 15 का दुगना किया और उसमें से 2 घटा दिया। फिर 25 से 48 देखो ये आसान है, इंटू 2, 25 का 2 गुना 50, उसमें से 2 घटा दिया 48, ठीक है। फिर 36 का डबल 72, उसमें से 2 घटा दो तो 70, और 78 का 2 करोगे 156, उसमें से 2 घटा दो 154। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब जो हमारा सवाल है अगला, वो क्या कह रहा है जी? वो कह रहा है 23, तो 23 का डबल 46, उसमें से 2 घटा दो 44। एक ही ऑप्शन से ये शुरुआत है, इससे ज्यादा हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो इंटू 2 माइनस 2 करना था। आप इसे किसी भी नंबर से पिक करो, आपको रिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको 42 से करना चाहते हो आप तो कर लो कि 42 का डबल 84 माइनस 2 82, वो यहाँ पे है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो यहाँ पे नंबर्स हैं, मतलब एक वर्ड है उसका एक नंबर से रिलेशन दे रखा है। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो? ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत इजी है, बट परेशान करना चाहे तो कैसे कर सकता है, आपको ये चीज यहाँ पे है ना चेक करनी है कि काइट का आप सारे नंबर लिखो, आप उन्हें जोड़ो, प्लस माइनस करो, डिवाइड करोगे, सब पहले सब कुछ करके देखोगे कि क्या मैं उन्हें जोड़ के डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई, सब कुछ। फिर आपको नजर आएगा कि काइट में 4 अक्षर हैं और उसका अगर मैं दुगना करूं तो 8 और प्लस 1 तो 9 बन जाता है, जो कि उसका कोड है। मैजिक में 5 अक्षर हैं, उसका दुगना करूं और 1 जोड़ूं तो अगला कोड बन जाता है। तो फेलिसिटेशन जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 11 12 आपके अल्फाबेट आ रहे हैं, तो इंटू 2 24 प्लस 1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 2 प्लस 1। तो ये सिचुएशन यहाँ पे चल रही है और ये इस सवाल को बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूब बना देता है, ठीक है। 28 मेरे ख्याल से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। ये बीच बीच में सवाल इसलिए आते हैं कि आपकी स्पीड चेक कर ले, आपको डायरेक्टली कोड करना होता है। के को उन्होंने कह रखा है कि हम एच लिख रहे हैं, तो के की जगह आप एच लिखोगे, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन सिंपली आपके कैंसिल हो जाएंगे। फिर अगला ऑप्शन में चेक करो कि हैम बग यहां तक आ रहा है, बी यू तक, यहाँ भी HAMBU आ रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड आखिरी का चौथा, मतलब ई का आपको चेक करना है, तो ई को आर दिख रहा है, तो ये वाला आर आना चाहिए, तो ये सही है और ये गलत। ये सवाल लाने का मेरा बस एक ही पर्पस था, कर तो आप लोगे। कई बार हम ये सुनने लगते हैं कि यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड, मतलब एक सही शब्द जिसको हम वैसे यूज भी करते हैं कि हैमबर्गर, बर्गर से आप रिलेट करते हो कि ये सही है, बाकी सब ऊट पटांग है, तो यही आंसर होगा हर बार।
बट आगे आप जाओगे ना, एक सवाल आपको दिखेगा, मैं आगे शीट आपको जब शेयर करूंगा, कि वहां पे मीनिंगफुल वर्ड नहीं आ रहा, जो उल्टा फुल्टा वर्ड है वो आंसर है। तो आप उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आज की क्लास का हम इतना करते हैं, मेरे ख्याल से गुड इनफ हमने क्वेश्चंस किए। अगेन दो क्वेश्चंस 29 और 30, ठीक है, मैं आपको होमवर्क में दे के जा रहा हूँ। 30 का हिंट भी इनफैक्ट मैं दे चुका हूँ, कि काफी बच्चों को लगता है ग्रेटिट्यूड ही आंसर बन रहा है, बट चेक करना कि वाकई क्या वो बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसी नोट पे आज की क्लास को फिनिश करते हैं। मेरे ख्याल से गुड इनफ क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट्स मैंने फिर से रिवाइज कराए। प्लीज मेक श्योर कि अच्छे से करो। अच्छा लगा सेशन तो लाइक शेयर जरूर करो, कमेंट जरूर करो, कुछ भी बात है तो वो डिस्कस जरूर करो। और अगली क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट के साथ हम आपको मिलेंगे, और ये शीट्स में आपको जैसे ये क्लास लॉन्च होती है साथ के साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो।